फ्री कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। इस सबक नंबर 6 में हम इंग्लिश के अल्फाज बनाना सीखेंगे जो शुरू होंगे लेटर C के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज C के साथ शुरू होने वाला पहला लफ्ज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कैश। CASH, कैश। कैश का मतलब है नकद। अमूमन ये पैसों के मामले में इस्तेमाल होता है, यानी नकद रकम, कैश। स्पेलिंग को एक बार फिर देखिए, CASH, कैश। अब इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में C और A के साथ बनने वाली एक आवाज़ है कै। अब यहाँ पर C के की आवाज़ निकालेगा, तो ये के साथ ए कै। उर्दू में देखिए कै। और दूसरी आवाज़ है S और H के साथ मिलकर बनने वाली आवाज़ श। उर्दू में शीन की आवाज़ श, तो ये बनेगा कै श। उर्दू में कै श, कैश। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में सी अगर ख की आवाज़ निकालता है तो उसे ख पढ़ते हैं, कैश, कै, कैश। और यहाँ पर एक बात आपको और बताते चले, जब ए इसको अदा करना होता है तो अंग्रेज़ों से सीखा है कि इस लफ्ज़ पे वो मुंह को ज़्यादा खोलते हैं, जिससे बिल्कुल वैसे ही लफ्ज़ अदा होता है जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं। तो ये हुआ कैश, कैश। यहाँ पर के और 2 ए आपको अल्फाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपने स्पेलिंग में CASH यही याद रखने हैं। तो ये लफ्ज़ हुआ कैश, यानी नकद। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है केबल। केबल का मतलब होता है तार, तार। इसकी स्पेलिंग देखिए, CABLE, केबल। ये केबल कैसे कहलाता है इसको सीखते हैं। इसमें जैसा हमने पिछला लफ्ज़ पढ़ा था वैसे ही C और A मिलकर एक आवाज़ निकालते हैं जो है के। इसमें C के की आवाज़ निकालता है वैसे ही जैसे पिछले लफ्ज़ में के। उर्दू में देखिए के। और दूसरी आवाज़ जो बी और एल से मिलकर बनती है वो है बल। उर्दू में देखिए बे और लाम बल। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ई की तो आवाज़ है ही नहीं, फिर ई यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ। केबल के स्पेलिंग यही है। इंग्लिश में केबल को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप ई के बगैर केबल को लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपने यही स्पेलिंग याद रखने हैं। अब आवाज़ को देखिए, के और दूसरी आवाज़ बल, बल। उर्दू में के बल, तो ये बना केबल, केबल। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ है कुक। कुक का मतलब है पकाना। इसमें COOK, कुक। अब इसकी आवाज़ को सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो COO से मिलकर बनने वाली आवाज़ है जो है को। यहाँ पर भी C के की आवाज़ ही निकालेगा।
खो, उर्दू में खो। और दूसरी आवाज़ के की अपनी आवाज़ ही है, जो है के की आवाज़, यानी उर्दू में काफ। कुक, कु, क, कु, क, कुक। इसमें दोनों ओ को जल्दी से बोलना है। कुक, इसको कुक नहीं पढ़ना, ये है कुक, 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 सी ओ ओ के, कुक, यानी पकाना। अगला लफ्ज़ देखिए, कार्ड, सी ए आर टी, कार्ड। कार्ड का मतलब है गद्दा। अब गद्दे से बनी हुई चीज़ों के साथ कार्ड भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बैंक के वीज़ा कार्ड्स, ताश के पत्तों को भी कार्ड्स कहते हैं। इसी तरह अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए भी कार्ड यूज़ होते हैं, जैसा कि क्रिसमस कार्ड, ईद कार्ड, बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड। बहुत से और कार्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं। कार्ड की आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में पहली आवाज़ तो सी ए आर से बनने वाली आवाज़ कार, यहाँ पर सी के की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे के ए आर, कार। उर्दू में देखिए, कार, ये वही कार है जो आप सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ में कार के साथ टी भी है, जिसकी वजह से ये ड की आवाज़ निकालेगा। उर्दू में देखिए, डाल, तो ये बनेगा कार ट। फिर देखिए, कार ट, उर्दू में कार ट, कार्ड। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है कैंडी। कैंडी का मतलब है टॉफ़ी। स्पेलिंग देखिए, सी ए एन डी वाई, कैंडी। अब इसकी आवाज़ समझते हैं। इसकी आवाज़ में पहली आवाज़ है कैन, सी ए एन से बनने वाली आवाज़ कैन। यहाँ पर सी के की आवाज़ निकाल रहा है, जैसा कि के ए एन, कैन। उर्दू में देखिए, कैन। और दूसरी आवाज़ है टी और वाई की आवाज़, जो टी और आई की आवाज़ है, डी। उर्दू में देखिए, टी, तो ये बनेगा कैन टी। उर्दू में कैन टी, कैंडी। आपने सी ए एन टी वाई ये स्पेलिंग याद करने हैं। आपने के के साथ इसे नहीं लिखना, ना ही यहाँ स्पेलिंग में आपने आई यूज़ करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। के ए एन डी आई गलत स्पेलिंग है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपने स्पेलिंग जो याद रखने हैं वो है सी ए एन डी वाई, कैंडी, यानी टॉफ़ी। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है कॉर्न, सी ओ आर एन, कॉर्न। कॉर्न का मतलब है मकई। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो है खॉर, सी ओ आर से बनने वाली आवाज़ खॉर। यहाँ पे सी के की आवाज़ निकाल रहा है, के ए आर, खार। उर्दू में देखिए, खार। और दूसरी आवाज़ है आर और एन से बनने वाली आवाज़ रन, रन। उर्दू में देखिए, रन, तो ये बनेगा खार रन,
कॉर्न। आपने दो एन इस्तेमाल नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह सी इस्तेमाल करना है, आपने इसके स्पेलिंग में के इस्तेमाल नहीं करना। ये आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। कॉर्न, कॉर्न। अगला लफ्ज़ है सेल। स्पेलिंग देखिए, CELL, सेल। सेल को उर्दू या हिंदी में भी सेल ही कहते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इन्हें बैटरी कहते हैं। तो अब सीखते हैं इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ में एक तो सी की अपनी आवाज़ है, स। उर्दू में देखिए, स, सीन की आवाज़, और दो एल असल में एल की आवाज़ ही निकाल रहे हैं। सेल। उर्दू में देखिए, लाम, सेल। यहाँ पर आपका सवाल होगा, ई की आवाज़ नहीं है, फिर ये ई क्यों इस्तेमाल हुआ? इसी तरह दो एल लगाने की भला क्या ज़रूरत, जबकि एक एल से वही आवाज़ निकल रही है। तो आपको बताएं, इंग्लिश में सेल के स्पेलिंग ऐसे ही हैं, आपको यही याद करने हैं। CELL, सेल। अगला लफ्ज़ है खम। COME, खम। खम का मतलब है आना। अब इसकी आवाज़ में सी और ओ से बनने वाली एक आवाज़ है, ख। यहाँ पर सी के की आवाज़ निकाल रहा है, और ओ आ की आवाज़, ख। उर्दू में देखिए, ख, काफ की आवाज़, और एम और ई असल में एम की आवाज़ ही निकाल रहे हैं, म, खम। उर्दू में मीम, खम। यहाँ पर आपका सवाल होगा, ई की आवाज़ तो है ही नहीं, फिर ई क्यों इस्तेमाल हुआ? इसकी वजह आपको आने वाले लेसन में क्लियर हो जाएगी। अभी आपको COME यही स्पेलिंग याद करने हैं। अगला लफ्ज़ है चॉप। CHOP, चॉप। चॉप का मतलब है काटना, जैसे सब्जियां वगैरह काटना, चॉप। इसकी आवाज़ में एक तो CH और O से बनने वाली आवाज़ चा, यहाँ पर C और H चे की आवाज़ निकाल रहा है, जबकि O आ की आवाज़ निकाल रहा है, चा। उर्दू में देखिए, चे अलिफ चा। और दूसरी आवाज़ पी की है, जो पी अपनी ही आवाज़ प करके निकाल रहा है, उर्दू में पे। देखिए, चाप, इंग्लिश में चाप। इसको आपने चोप नहीं पढ़ना। हमारे ममालिक में इसे चोप भी पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। नॉर्थ अमेरिका में इसे चॉप पढ़ते हैं, CHOP, चॉप। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है क्यूट। CUTE, क्यूट, यानी प्यारा। कोई भी चीज़ क्यूट हो सकती है। इसकी आवाज़ में सी और यू से बनने वाली आवाज़ क्यू, यहाँ पर सी के की आवाज़ निकाल रहा है, और के और आई से बनने वाली आवाज़ की, और दूसरी आवाज़ यू। यहाँ पर दो आवाज़ें शामिल है, की, यू। उर्दू में देखिए, की और यू, की यू। और दूसरी आवाज़ है
टी की। ई की यहाँ पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ ई की आवाज है। उर्दू में ठे, तो ये बना की यूट। इंग्लिश में की यूट। यहाँ पर ई क्यों इस्तेमाल हुआ, इसकी वजह आपको आने वाले लेसन्स में समझ आ जाएगी। आपने क्यूट के यही स्पेलिंग याद करने हैं, CUTE, क्यूट यानी प्यारा। ये तो था हमारा आज का सबक। अब आपके लिए होमवर्क, यानी आपने इस सबक को देखने के बाद क्या करना है ताकि ये अल्फाज आपको याद हो जाएं। आपने वीडियोस को बार बार देखकर दोहराना है ताकि अल्फाज की स्पेलिंग आपको ज़बानी याद हो जाए। आपने वीडियो को पॉज कर करके तमाम अल्फाज एक कॉपी में लिखने हैं, जिससे ये कोर्स आपके पास तैयार हो जाएगा। आपने घर में किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को वो सब बताएं जो आपने सीखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप इन अल्फाज के माहिर बनते चले जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आप इंग्लिश के उस्ताद भी बन जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे, इसलिए बराह करम आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके साथ ये नेकी हो सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक भी ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहता है। तो मिलेंगे आपसे अगले लेसन में, जो फ्री कोर्स नंबर 1 का सबक नंबर 7 है, जिसमें हम इंग्लिश के अल्फाज सीखेंगे जो टी से शुरू होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बरवक्त इत्तला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में।